यहाँ और आ गई लब्धि। तुम्हारे बेटे का नाम लब्धि है? हाँ, वो होंगे। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है अंतराय कर्म। लब्धि यानी लब्धि यानी शक्ति, एक तरह की। हाँ, प्राप्त होना, शक्ति, प्राप्त, शक्ति को रोकना। लब्धि का अर्थ एक प्राप्ति भी होता है और लब्धि का अर्थ शक्ति भी होता है। अच्छा। प्राप्ति में भी लब्धि। तपस्या करते थे वो जो कर्म वर्गणा के पुद्गल, कर्म योग्य पुद्गल चतुर्स्पर्शी होते हैं, अष्टस्पर्शी नहीं होते। 8 प्रकार के स्पर्श है ना, इन 5 इंद्रियों के 23 विषय, स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय। और स्पर्श इंद्रिय के जो 8 विषय है ना, शीत उष्ण रुक्ष लघु गुरु मृदु और कर्कश, उसमें से जो कर्म है वो 4 स्पर्शी पुद्गल ही है। मतलब इंद्रिय वाले 8 वाले में से 4 ही कर्म है। इंद्रिय तो है ही नहीं, वो कर्म है ना। तो ये 8 प्रकार की जो स्पर्श है, नहीं नहीं वो नहीं जा सकता। हाँ, स्पर्श 8 है ना, उस 8 में से इनमें 4 स्पर्श ही है। इंद्रिय का जरूरी नहीं है कि इंद्रिय होगी तो स्पर्श होगा, है ना। पत्थर में भी तो स्पर्श तो हो ही रहना, खुरदरा है, चिकना है, छोटा है, बड़ा है, भारी है ना। तो जो अष्ट स्पर्शी होगा वो तो आंख का विषय भी बन जाएगा, लेकिन जो अष्ट चतुर्स्पर्शी होगा वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। तो कर्म जो है वो चतुर्स्पर्शी पुद्गल है, इसलिए हमें सामने नहीं दिखाई देता कि ये कर्म बन गया है, ये कर्म टूट रहा है, वो सब नहीं दिखता। इसको विशिष्ट ज्ञानी ही जान सकते कि बन रहा है। प्राणियों से संबंध रखने वाले विश्व के समस्त पुद्गलों को 2 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राणियों से संबंध रखने वाले विश्व के समस्त पुद्गलों को, एक तो अष्टस्पर्शी, चतुर्स्पर्शी दूसरा। तो अष्टस्पर्शी वे पुद्गल है जिसमें वर्ण गंध रस के साथ हल्कापन भारीपन आदि 8 स्पर्श होते हैं, वो तो अष्टस्पर्शी। चतुर्स्पर्शी वे पुद्गल है जिनमें वर्ण गंध रस तथा शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष ये 4 स्पर्शी होते हैं। शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, वर्ण गंध रस और शीत सब बताना। कहाँ पे ये वर्ण गंध रस स्पर्श तो ठीक है, स्पर्श में से 4 है। वर्ण गंध रस तो ही है, लेकिन स्पर्श में से शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष ये 4 स्पर्श है। गुरु लघु और मृदु कर्कश नहीं है। शीत यानी ठंड नहीं, हाँ ठंडा, उष्ण यानी गरम, स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष यानी लुखा। कर्म के 2 वर्ग है। आत्मा के चिपकने वाले कर्म पुद्गलों को 2 भागों में बांटा गया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म, जो कर्म पुद्गल आत्मा से चिपककर आत्मा के मुख्य या स्वाभाविक गुणों को घात करते हैं, उनका हनन करते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। उन कर्मों का मूलोच्छेद होने से ही आत्मा सर्वज्ञ या सर्वदर्शी बन सकती है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनना मतलब केवल ज्ञानी बनना, या केवल ज्ञानी केवल दर्शी। ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, मोहनी और अंतराय ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म कौन से है? ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म। अघाती कर्म, जो कर्म आत्मा के मुख्य गुणों का घात नहीं करते। आत्मा के गुण कौन से? केवल दर्शन। वहाँ लिखा है ना, पेज नंबर 46 पे आएगा वही। यार थोड़ी ना भी कल तो बड़ा हो रहा है, तो 46 पे आएगा ये 8 गुण आते हैं। केवल तो अघाती कर्म, जो आत्मा के मुख्य गुणों को उनको हानि नहीं पहुंचाते, वे अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्मों के अभाव में कर्म पनपते नहीं है।
उसी जन्म में शेष हो जाते हैं। मतलब घाती कर्म नहीं रहते हैं ना, हाँ फिर अघाती कर्म ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। तो घाती कर्मों के अभाव में ये दूसरे जो है, जैसे ही आयुष्य पूरा होगा तो सब आखिरी कर्म खत्म हो जाएंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। घाती कर्म जब तक है तब तक संसार में भ्रमण रहता है। जिस जिस जन्म में घाती कर्म खत्म हो गए उसके बाद अघाती कर्म भी उसी जन्म में खत्म हो जाएंगे। उनका इतना कम प्रभाव है। हाँ, वे किसी प्रकार का घात नहीं हो। वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र ये 4 अघाती कर्म हैं। कर्म और उनका कार्य। ज्ञानावन्य कर्म आंख की पट्टी के समान है। जिस प्रकार आंख के आगे पट्टी बांधने से देखने में रुकावट होती है, वैसे ही ज्ञान के ऊपर जब पट्टी आ जाती है, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है, तो जानने में रुकावट होती है, हम कुछ जान नहीं सकते हैं। दर्शनावन्य कर्म प्रतिहारी के समान है। प्रातिहार्य यानी वो चौकीदार वगैरह, गेट कीपर वगैरह मान लो। जैसे प्रातिहारी राजा के दर्शन में रुकावट डालता है, वैसे ही दर्शनावन्य कर्म देखने में बाधा डालता है। वेदन्य कर्म मधुलिप्त तलवार की धार के समान है। जिस प्रकार मधु से लिप्त तलवार की धार को अगर काटने से स्वाद मालूम पड़ता है, उसके समान साका वेदनीय, और जीभ कट जाती है उसके समान असाका वेदनीय है। मौन कर्म मद्यपान करने के समान है। जिस प्रकार मद्यपान करने वाले को सूझ बूझ नहीं रहती है, वैसी मौन कर्म के उदय से जीवों को तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है, विषय भोगों में आसक्ति रहती है। तत्व श्रद्धा विपरीत मतलब वो फिर मिथ्यात्व बन जाता हाँ, है। मिथ्यात्व बन जाती है। मौन कर्म के कारण से ही मिथ्यात्व होती है। और आयुष्य कर्म घोड़े के समान, बेड़ी के समान। जिस प्रकार काठ के घोड़े में दिया हुआ आदमी उसको तोड़े बिना निकल नहीं सकता है, वैसे ही आयुष्य कर्म को पूरा भोगे बिना जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता है, और आयुष्य कर्म का सही के बिना मोक्ष में नहीं जा सकता है। नाम कर्म चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार नए नए चित्रों का निर्माण करता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय से तरह तरह के शरीर, नाना प्रकार के रूप और तरह तरह के अंगोपांग आदि का निर्माण होता है। ठीक है। और गोत्र कर्म कुंभकार के समान है। जिस प्रकार कुंभकार छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे ही घड़ों को तैयार करता है, वैसे ही गोत्र कर्म के उदय से जीव अच्छी दृष्टि से देखे जाने वाले, तुच्छ दृष्टि से देखे जाने वाले, ऊंच नीच आदि बनते हैं। नामकरण का कैसे हुआ? मतलब तरह तरह के शरीर के अलग है। हाँ, तुम्हारा शरीर अलग है, इसका शरीर अलग है, इनका भी अलग है, मेरा भी अलग है, फिर पशु पक्षी अलग अलग तरह के हैं, नाना प्रकार के रूप ऐसा सब समझे ना। कीड़े मकोड़े भी अलग अलग ढंग के हैं। तरह तरह जैसे चित्रकार चित्र बनाता है ना, तो नए नए चित्र बनाता रहता है। एक लड़के को दे देते तो कभी वो कैसा ही चित्र बना देता है, कभी वो कैसा चित्र बना देता है। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारे नामकरण बनता है उसके हिसाब से किसी की इंद्रिय पूरी मिल जाती है, किसी को एक आंख मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को माथा 2 मिल जाते हैं, किसी को 3 माथे भी मिल जाते हैं। हाँ, नामकरण है ना। 2 माथे वाला तो यहाँ है ही है, 2 माथे वाला तो दो है तो इसको 2 माथे ही कहते हैं। नामकरण जैसे नाम से बनता है वैसे वो जटिल से बनते हैं और भी तो बनता है। तो एक साथ एक मेंबर के एक से अधिक बन सकते हैं। क्या चीज? ये तो बोलते ना, जैसे नामकरण का उदय हुआ और भी कर्म उदय होते हैं ना। हाँ, कैसे बोलते? मैं समझा नहीं। जैसे कि ऐसे बोलते नामकरण का उदय हुआ है जैसे किसी के भी, तो और भी कर्म का उदय होता है ना। 8वें कर्म का उदय चालू ही है, एक दिन की हो सकता है, चालू ही रहता है अपने निरंतर निरंतर चालू रहता है। ज्ञानावन्य कर्म का भी उदय है, इसलिए पूरा ज्ञान नहीं है हमारे पास में। दर्शनावन्य कर्म का भी उदय, वेदनीय कर्म भी, चाहे साता मिल रही है चाहे असाता मिल रही है, थोड़ा बहुत जो भी है तो वो सब वेदनीय कर्म बनते भी निरंतर है, निरंतर बनते हैं, निरंतर भोगते हैं और निरंतर उदय में आते रहते हैं।
अंतराय कर्म राजा के भंडारी कोषाध्यक्ष के समान है। जिस प्रकार राजा का आदेश होने पर भी भंडारी के बिना दिए वह वस्तु नहीं मिलती है, वैसे अंतराय कर्म दूर हुए बिना इच्छित वस्तु नहीं मिलती है। कर्म बंधन के हेतु 5 आश्रय है। ये जो कर्म है इनके कारण क्या है, तो 5 आश्रय उसके कारण है। मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग कर्म बंधन के 5 हेतु 5 आश्रय है। इन कारणों से प्राणियों की समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण अत्याग, असंयम, अत्याग, व्रत और अव्रत, इन कारणों से प्राणी की समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण किया हुआ है। साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति इन्हें यथार्थ रूप में हृदयंगम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कर्म बंधन के हेतु का विस्तृत वर्णन करना आवश्यक है। प्रत्येक कर्म बंध के पृथक कारण ये है। अब ज्ञानावन्य कर्म के 8 कारण बताए गए। ज्ञान प्रत्यनिष्ठा, ज्ञान या ज्ञाने से प्रतिकूलता रखना। 6 कारण, 6 कारण। ज्ञान प्रत्यनिष्ठा, ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूल रखना, मतलब विरोधाभास रखते हैं ना, तो फिर ज्ञानावन्य कर्म बच जाता है। जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मान लो में से आगे वाला है तो उसके प्रति द्वेष की भावना रखना, विरोध करना, जैसे तैसे उसके पढ़ाई में रुकावट डालना, ये सब जो किया जाता है वो ज्ञानावन्य कर्म बंधन का कारण, या तो ज्ञान से या ज्ञानी से, दोनों से। या फिर उसकी जो वस्तु है, वस्तु को उसकी सामग्री है, नोट्स की डायरी है, उसको फाड़ देना या छुपा देना। ज्ञान निर्णय, ज्ञान अथवा ज्ञानदाता का अपलपन करना, यानी ज्ञानी को कहना कि ज्ञानी है ही नहीं। अब कहता है अगर ये तो होशियार नहीं, कुछ नहीं है, तो नकल करके पास होता है, इसने तो वैसे चीटिंग कर दी थी, वो कर दी थी, या टीचर्स ने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा करके अपलपन करना, उसका हल्कापन दिखाने की कोशिश करनी। ज्ञानांतराय, ज्ञान को प्राप्त करने में अंतराय डालना, रोकना, उसको रुकावट डाल देना। ज्ञान प्रद्वेष, ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना। ज्ञान आसाधना, ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना, अविनम्रता करना। ज्ञान विसंवादन, ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद, विरोध पैदा करना। वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, जानबूझ के उस बात का विरोध कर देना, विसंवादन। दर्शनावन्य कर्मबंध की कारण, स्वयं कारण ही है, बस केवल ज्ञान की जगह दर्शन। फिर वेदनीय कर्म के कारण। वेदनीय कर्म के 2 प्रकार है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म बंधन के कारण, 6 कारण साता वेदनीय कर्म बंधन के। प्राण, भूत, जीव और सत्वों को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख देना। तो अब एक तो प्राण, भूत, जीव और सत्व, इसको समझ, हाँ वही बता रहा हूँ। 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव है, उनको प्राण कहा गया। 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीवों को प्राण नीचे आया हुआ है, ठीक है ना। और वनस्पति के जीवों को भूत कहा गया है। क्या कहा गया? भूत। और 5 इंद्रिय वाले सभी प्राणी जीव कहलाते, पंचेंद्रिय जो है वो जीव कहलाते। और शेष जो स्थावर है वनस्पति को छोड़ के, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, इनको सत्व कहा गया है। तो ये मतलब जीवों के ही 4 अलग अलग भेद कर लिए, प्राण, भूत, जीव और सत्व। तो एक तरह से शॉर्ट में कहे तो जीवों को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख देना, प्राण, भूत, जीव और सत्व को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख देना, असत प्रवृत्ति से दुख देना, यह है एक। तो दुख न देना, यह है साता वेदनीय कर्म का बंध। दुख देना तो असाता वेदनीय कर्म, और दुख न देना साता वेदनीय का बंधन। प्राण, भूत, जीव, सत्व को हीन न बनाना, उसको
छेदन वेदन नहीं करना, मतलब किसी तरह से कम नहीं करना, हीन मतलब हानि नहीं पहुंचाना। हानि नहीं पहुंचाना। प्राणभूत जीव सत्वों के शरीर को हानि पहुंचाने वाला शोक पैदा नहीं करना, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना कि उनको हानि पहुंच रही है। ऐसे जो उपक्रम करते हैं तो वो सब भी तो करेंगे तो वे असाता वेदनीय कर्म का बंधन होगा। और ऐसा उपक्रम नहीं करेंगे, त्याग कर लेंगे, आरंभ नहीं करेंगे, समारंभ नहीं करेंगे, इतना इतना वो नहीं करेंगे, तो फिर वो प्राणभूत जीव शत्रु को नहीं सताना, किसी प्रकार से सताना नहीं, पीड़ा नहीं देना। और प्राणभूत जीव शत्रु पर लाठी आदि से प्रहार नहीं करना। और प्राणभूत जीव शत्रु को परितापित नहीं करना, पीड़ित नहीं करना। तो इन कारणों से तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और अगर ये कारण रहते हैं तो फिर असाता वेदनीय कर्म का बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मौन्य कर्म का बंद। हाँ बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है। इन सब में न करना लिखा हुआ, अगर करते हैं तो असाता लिखा है। इसको ये जो कारण है ना, ये कारण तक कर लेते हैं। फिर आयुष्य कर्म बंधन के कारण, गोत्र हो गए ना, मोहनीय कर्म बंधन के कारण तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चारित्र मोह और तीव्र मिथ्यात्व मोह, हास्य रति आदि तीव्र नौकस, हास्य रति अरति, भय शोक जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुष नपुंसक, ये जो है इन सबसे मौन्य कर्म बंधन का कारण होता है। और आयुष्य कर्म बंधन के कारण नरक आयु बंध के 4 कारण बताए गए। तो महा आरंभ करना, महापरिग्रह करना, पंचेंद्रिय जीवों का वध करना और मांसाहार करना, मांसाहार। तो ये 4 कारण। बहुत ज्यादा संग्रह करते रहते, बहुत संग्रह करते रहते, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और उतना संग्रह हो रहा है, मान लो जैसे अन्न का भंडार है, इतना अन्न इकट्ठा कर लिया, इतना अन्न कर लिया, अगर अकाल पड़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं और अपन ने इतना इकट्ठा कर दिया, तो वो फिर लेके बैठे और लोगों को नहीं दे रहे, तो फिर वो महापरिग्रह हो गया। आरंभ जो बड़े बड़े खाने भोज वगैरह करते हैं ना, हजारों हजारों लोगों का, ये महाआरंभ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं तो उसमें जो हिंसा होती है, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, उसमें जो हिंसा हो रही है वो महाआरंभ। और तिर्यंत आयु बंधने के 4 कारण, माया करना, गूढ़ माया करना, एक कपट को ढकने के लिए फिर दूसरा छल, फिर तीसरा छल, ऐसे करता है। असत्य वचन बोलना, झूठ बोलना और कूट तोल माप करना, तोल माप में बेईमानी करना। तो ये तिर्यंत आयु के 4 कारण। मनुष्य आयु सरल प्रकृति होना, प्रकृति से विनीत होना, दया के परिणाम रखना और ईर्ष्या नहीं करना। तो ये मनुष्य आयु के बंधने के कारण। देव आयु बंधने के कारण आयुष्य वाले सुना हुआ मेरे, 8 कर्मों में एक आयुष्य वाला सुना हुआ, बाकी तो सब आज देख रहे होंगे। देव आयु बंधने के 4 कारण। सराग संयम, राग युक्त संयम का पालन करना। आयुष्य का बंध ना तो राग से होता है और ना संयम से होता है, वह तो सरागी संयमी की तपश्चर्या से होता है। अवेदोपचार से उसे सराग संयम कहा गया है। तो एक तो सराग संयम, राग युक्त जो संयम की पालना हो रही है, संयमा संयम, श्रावकपन का पालन, बाल तपस्या, मिथ्यात्व की तपस्या और अकाम निर्जरा, मोक्ष की इच्छा के बिना की जाने वाली तपस्या। तो इनसे देवगति का बंधन हो जाए। मिथ्यात्व व्यक्ति भी जो तपस्या कर रहा है ना, तो उस तपस्या से भी देवगति में चला जाता है। ये तो अच्छा है। अकाम निर्जरा, कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, तो हल्का करे, कर्म तो हल्के होंगे ही ना, हो तो देवलोक तक तो ले जा सकता ना। कर्म हल्के होंगे तो आत्मा ऊपर जाएगी, तो देवलोक में भी जा सकती है, मोक्ष में नहीं जा सकती, क्योंकि मोक्ष की इच्छा से वो निर्जरा नहीं की गई।
पर जो देवलोक का ऐसे अच्छा क्यों मना क्योंकि वापस अच्छा क्या मानते नहीं उनको भी आना था मनुष्य जन्म में अच्छा होने की जरूरत है हाँ लेकिन हाँ, अपेक्षा भेद होता है उनको, इसलिए कि वहाँ यहाँ अपने को ऊपर की जितने देवलोक हैं, उसमें सुख ही सुख भोग रहे हुए, कम से कम साता ही भोग रहे, ऐसा तो नहीं भोग रहे हैं ना, हैं? उनके पास में रिद्धि वगैरह बहुत ज्यादा है, उस अपेक्षा से भी वो उच्च है, साधना की दृष्टि से बनी वो नहीं है, तो वो एक पुण्य ही भोगने के बाद वापिस यहाँ आ जाए, पुण्य खत्म करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। आपको पास में आपको करोड़ रुपए दिए है, तो करोड़ रुपए है तब तक तो आप ठीक है जब हाँ तब वापिस हाँ। तब तुम और करते नाम कर्म बंध के कारण, नाम कर्म के दो प्रकार है, शुभ नाम और अशुभ नाम। शुभ नाम कर्म के चार कारण है, काय ऋजुता, दूसरों को ठगने वाले शारीरिक चेष्टा करना, मतलब शरीर के ऐसी कोई इशारे वगैरह करना जिससे दूसरों को ठगा जा सकता है, क्योंकि इशारे ऐसे करते हैं वो खुद समझ रहा है अपन कुछ और कर लेते हैं, गलत इशारा भाव ऋजुता, दूसरों को ठगने वाली मानसिक चेष्टा करना, मन में ऐसी चिंतन लाना कि भाई चेष्टा न करना, चेष्टा ये तो है शुभ नाम कर्म और करना है शुभ नाम कर्म। तो दूसरों को ठगने वाली मानसिक चेष्टा न करना, भाषा ऋजुता, दूसरों को ठगने वाले वचन की चेष्टा न करना, और अभिसंवादन योग, कथनी और करने में विसंवादन न करना, विरोधाभास नहीं, कथनी करनी, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करना, जैसा कर रहे विरोध, संवादन मतलब संवाद करना, विसंवाद विपरीत संवाद, कहते तो कुछ है करते कुछ और है। तो ये चार कारण से शुभ नाम, अगर ऐसी चेष्टाएं नहीं करते है तो शुभ नाम, और ऐसा करते हैं तो अशुभ नाम कर्म का बंध। फिर गोत्र कर्म बंध के कारण, गोत्र कर्म के दो प्रकार है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र कर्म बंध के 8 कारण बताए गए, जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, क्रोध यानी ज्ञान, और लाभ, ऐश्वर्य, इनका मद अहंकार करना, उच्च न करना उच्च गोत्र का बल, और मद करना नीच गोत्र का बल। तपस्या करने से तपस्या का गोत्र का बंधन, अहंकार करता है मैंने इतनी बड़ी तपस्या कर ली, तपस्या करने से उस गोत्र का बंधन, अहंकार करने से अहंकार, इन 8 चीजों का अगर अहंकार करते हैं तो नीच गोत्र का, अहंकार नहीं करते हैं तो उच्च गोत्र। रूप है, मान लो अच्छा रूप है, अरे मेरे जैसा सुंदर है, मेरा जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, इस तरह का अहंकार करते हैं तो वो नीच गोत्र का बंधन करते हैं। पैसे बहुत है, अरे हमारे पास इतने हैं, और अपने में अहम सबसे ज्यादा होता है। अंतराय कर्म बंध के कारण, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, उत्साह या सामर्थ्य। वीर्य का अर्थ क्या क्या है, उत्साह या सामर्थ्य, सक्षमता, सामर्थ्य में सक्षमता, उन सब में बाधा डालना, ये तो क्या है अंतराय कर्म बंध के कारण है। अगर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में अगर हम बाधा डालते हैं तो अंतराय कर्म का बंधन हो जाएगा। दान में कैसे, कोई दान दे रहा था और जैसे वो किसी भाई ने वो वापस ले लिया, मान लो है, तो दान दिया हुआ भी वापस ले, तो ये भी एक तरह से मिला हुआ था उसको भी उन्होंने ले लिया। कोई दे रहा है तो कि नहीं इनको नहीं देना चाहिए इनको। अब जैसे मान लो आप कुत्ते को रोटी खिला रहे थे, मैं कह रहा हूँ कुत्ते को रोटी खिलाओ तुम्हें पाप लगेगा, तो तुम देती रुक गई, तो कुत्ते का तो ज्ञान से आप ज्ञान नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उस समय बोलना जरूरी थोड़ी था। उस समय बोलना, तो अब तुम दे रही थी, लेकिन अभी मैंने ज्ञान तो हो गया, मतलब हमको देने से पाप, वो ठीक है, वो अब जो दे रहे हैं वो व्यवहार है, समझे ना, लेकिन हम उसको अगर धर्म मान के देंगे तो मिथ्यात्व बन जाए। तो किसी के दान देते समय उसमें रुकावट डाल देना। धनपत 100 रुपये दे रहा था राशि को, और तुमने कहा नहीं फालतू में वो ये बिगाड़े ये वैसा करेगा, तो उसको तो मिल रहे थे, तो वो तुम उसके तो अंतराय आ गए, उसको मनना
बोलते हैं उसके मन में आया, अरे मम्मी कहाँ बीच में आ गई, मम्मी नहीं आती तो ठीक ऐसा है। बार बार बोलती है तो तो- फालतू ऐसा है तो फिर वो अंतराई है। तो बनता है तो वो अच्छी अच्छी अंतरा होगी तो खराब होगी क्या अंतराई तो मतलब अंतराई है, उसके मन को तो पीड़ा पहुंची ना। हाँ हाँ, हाँ अब उसको अलग से कह सकते थे, हाँ, उसके सामने कहना जरूर पड़ेगा। नहीं उसको समझाते हैं ना, इसीलिए तो हम पूरा बोल कुछ रहे हैं। भी नहीं, मम्मी तार दीजिए कोई दे देगी। नहीं हम तो समझाने के लिए मना बोलते हैं कि वैसे गंदी चीज नहीं खाने का, इसलिए वो इसलिए मना करते हैं हम लोग तो उसमें भी अंतर लग जाती है हमारे, उसमें भी हमारे अंतर लगेगी, और क्या कुछ होता भी नहीं बोलना मतलब। है, गाता रिश्ता भाव। चलो ठीक है, ठीक है हो गई आपके वो नंबर आ गया, हाँ मुझे भी आ तुम्हारा वो चलो ना, उसके बाद में मेरे कोई दिक्कत नहीं है।